गार्गी जी, हमने बोला था ना विश्वास को यहाँ मत लेकर आना, फिर क्यों लेकर आए? हाँ गार्गी जी, हम मानते हैं कि आपने बोला था, पर ना ये भी जरूरी था। सुन रहे हैं, क्यों जरूरी था? क्यों जरूरी था? आपके कहने पर ना हमने उन्हें घर के बाहर निकाला था। देखा क्या हुआ, बेचारे ने जहर खा लिया। आपको तकलीफ हुई ना तकलीफ आपको, और जो रात भर जग रहा था किया वो अलग। गार्गी, जब अपना समझ नहीं रही है, बाहर ना उसे डैडी जी से खतरा, अकेला छोड़ दो तो ये सब हरकतें करते हैं। हमें तो डर है कि कल को नफस ना काट। हमसे तो बोला भी नहीं जा रहा है। और यहाँ डर नहीं है उसे? यहाँ पापा नहीं आएंगे कभी? हमें ना दादी का कमरा नहीं छीनना है। और शिखा, एक जवान बहन है घर पे, सबको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक अजीब सा भरोसा है आपके ऊपर। हमारा मतलब है कि आप है ना यहाँ संभालने के लिए। हमारे सर पे सींग है, और ये अजीब सा भरोसा क्या होता है? और नहीं पता नहीं। भाई क्यों बना है उसे हमारा? तो क्या करते हैं? एक तो अचानक से उसे यहाँ लेकर आ गए। हमारा ना मतलब दिमाग ही नहीं चल रहा था। फला से गए थे हम, मतलब क्या बोलते हैं हम? चाचा मामा बोल नहीं सकते, आप दोनों की उम्र में गए थे। हमारा दोस्त नहीं बोल सकते थे क्योंकि दीपू भैया हमारे सभी दोस्तों को जानते हैं ना, तो उस साले का ना सिर्फ एक ही रिश्ता बचा था। गाली नहीं ले रहे हैं, आप हमारी पत्नी, वो आपका भाई है, तो वैसे इस साला बोल रहे थे। जुआरी, चोर, ये सब भी बोलना जरूरी रहा होगा। मतलब आपने सब कुछ सुन लिया, तो हम क्या करते गार्गी जी? अब आप ही बताइए ना। आप तो वहां से गुस्सा होकर चली गई। अब मतलब हमें भी कुछ एक्सप्लेनेशन देनी थी ना घर वालों को, इसलिए हमने बोल दिया। एक बात बोले मनकामेश्वर, हम जिस दिन से आए हैं ना तुम्हें देख रहे हैं, एक प्याज की तरह धीरे धीरे अपने पर्दे खोल रहे हो। जितने सीधे बनते हो ना उतने हो नहीं। ठीक है, आप घूम के आइए, कर देंगे, जाइए। पापा नहीं है यहाँ पे बेटा, गायब है जादू से। अच्छा, तो हम जाएं फिर? तुम आदमी हो या पंक्चर? जितने अकल के पैच चिपका दो, कहीं ना कहीं बुद्धि की हवा निकल ही जाती है तुम्हारे अंदर से। इधर आओ। तुम उस उचक्के को घर में क्यों ले आए? यार तुले हुए हो अपनी शादी तोड़वाने में। नहीं पापा, हमें समझ आ गया है, ये आदमी ना एक नंबर का फ्रॉड है। क्या? हाँ पापा, और अब हमें ना ये गार्गी जी को दिखाना है, इसका कमीनापन, इसका दोगलापन। अगर इसके मम्मी पापा हमें मिल जाते ना, तो हम खुद उनसे पूछते कि इसका नाम विश्वास क्यों रखा। दिमाग खराब चल रहा है। अबे साला, ये फोटोस्टेट की मशीन से निकाले क्या मनकामेश्वर को? दादा पोता दोनों सेम। गजोदर है हम, चोर हैं हम, जुआरी हैं, है ना? दिखा ली तुम्हारे पोते ने जो चाल दिखानी थी। अब
हम बताएंगे कि हम किस खेत की पैदाइश। सारा दिन तो घर पे नहीं रहेगा ना साला, एक एक आदमी खींच लिया इस फैमिली का अपने पाले में, तो दादाजी या तो हम कचौधर नहीं या मन कामेश्वर आपका वंशज नहीं। अब आप वहीं रहिए और इत्मीनान से देखिए कि हम क्या करते हैं। देखते रहिए। इसका नाम तो ना विश्वासघात होना चाहिए था। देखो बेटा, बेटा जब बाप से आगे निकलता है ना तो बाप को गर्व महसूस होता है, लेकिन हमें गर्व महसूस नहीं हो रहा। क्यों पापा? क्योंकि बर्बादी में तू हमसे आगे निकल रहा है बेटा। हमने तो टेंट हाउस डुबोया था, तो अपनी जिंदगी डुबो रहा है। गार्गी भी उसे घर में देखना नहीं चाहती, हमने देखा है उसे। वो दोगला होगा, कमीना होगा, समझ लो सांप होगा। तुम उसे पाल रहे हो, वो काटेगा। बेशक काटे पापा, बेशक काटे, लेकिन हमें काटे, गार्गी जी को नहीं। आपको पता है पापा, उस दिन जहर पीने का नाटक इसी इंसान ने किया था। हमारी पूरी रात बर्बाद की और गार्गी जी को भी परेशान किया। पापा अगर ये इंसान बाहर रहा ना तो रोज नए कांड करेगा और गार्गी जी को परेशान करेगा, और हम ना ऐसा करने नहीं देंगे इसे। और पापा, हमें ना ऐसा लगता है कि गार्गी विश्वास से प्यार नहीं करती। गार्गी को ना इस बात से प्यार है कि वो विश्वास से प्यार करती है, बस उन्हें इससे प्यार नहीं है। मतलब तुम्हें गार्गी से प्यार हुआ है या नहीं, दो टुक बात। हाँ? पता नहीं पापा, पर हम गार्गी जी की लाइफ में जबरदस्ती नहीं घुसेंगे, क्योंकि जो जबरदस्ती किया जाए वो प्यार नहीं होता पापा। तो पापा, बस हमें ना किसी भी तरह विश्वास की सच्चाई दिखानी है गार्गी जी को। उसके बाद गार्गी जी किसे चुनते हैं और किसे नहीं, ये उनकी मर्जी। अच्छा भाई मन्नूलाल, शाम को मिलते हैं। हाँ, बाय बाय। बाय दादी। संभाल के। हम हाँ 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 बेटा हाँ। हम भी ऑफिस चले, मतलब टेंट हाउस। पर आपको यहाँ घर नहीं रहना? होली भी खत्म हो गई है, आज संडे भी नहीं है और छुट्टी भी नहीं है, तो चलते हैं। सबको अपना अपना करने का हक है। क्यों सरकार? हम चलते हैं, चल। अब अंकल जी, हम कुछ हेल्प कर दें आपकी? ये हमारा बेलगाम घोड़ा है, बस अपने मालिक को काबू देता है। तुमने इसे हाथ लगाया और पिटक गया, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो नाम क्या है आपके इस घोड़े का? दंडवत मौर्य। घर में चोर उचक्के कमीने घुस आए तो यही संभालता है।
यहाँ आओ बेटे। वरना इतनी महंगाई में सरसों का तेल 250 ग्राम रोज इसे पिलाते हैं। हम देख सकते हैं? कहा ना, अपने मालिक के काबू में ही आता है, समझे? चंचल है। चोर उचक के कमीने, इन्हीं के लिए बना है ये। मैं दीदी, वो बर्तन धोने का साबुन कहाँ पर होगा? हमें दे दीजिए, हम ये धो देंगे। अरे छोड़ो, हम कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? आप सबके लिए इतना कुछ करती हैं, थोड़ा फर्ज तो बाकियों का भी बनता है ना। सब अगर अपने अपने बर्तन खुद धो देंगे तो आपका काम कितना हल्का हो जाएगा, नहीं? छोड़ो छोड़ो, बस कर भी दिया नहीं, हमने। नहीं, एक कप से क्या ही फर्क पड़ जाएगा? अरे वाह दीदी, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। क्या बना रही हैं आप? बस सिंपल सी दाल। सिंपल सी दाल? अरे सिंपल सी तो आपकी चाय भी थी, लेकिन क्या बढ़िया बनाई थी आपने। पूरा चैप्टर एक बार में पड़ गया यूपीएससी का। दीदी, थोड़ी सी टेस्ट कराइए ना। सॉरी, हम थोड़े बेशरम से हैं, सामने से मांग लेते हैं अपने बंदे। ये लो। थैंक यू। क्या बात है दीदी, क्या दाल बनाई है आपने? आपने इमली डाली है इसमें? अरे वाह, ये बात तो आज तक किसी ने नहीं पकड़ी। दीदी, आपको खाना बनाना बहुत पसंद है ना? हम ना आपको एक लिंक फॉरवर्ड करेंगे, दुनिया जहान की रेसिपीज है उसमें खाने की। अरे बल्कि हम तो कहते हैं कि आपका भी एक चैनल होना चाहिए। अरे छोड़ो, अभी बहुत मक्खन लगा लिया तुमने, अब जाकर के पढ़ाई करो गजोदर। दीदी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें आपसे, हमें गज्जू बुलाइए ना। वो क्या है ना कि हमारी माँ हमें प्यार से बुलाती थी गज्जू। तो अगर आप हमें बुलाएंगी ना तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी माँ हमें बुला रही। अरे पागल, अच्छा हम तुम्हें गज्जू ही बुलाएंगे, ठीक है? खुश? बहुत खुश। हम आपके लिए सलाद काट देते। अरे दीदी प्लीज प्लीज प्लीज। दीदी, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खिला दो प्लीज। देते हैं। क्या हुआ? आप परेशान लग रही हैं थोड़ा। सब ठीक है ना? हमसे क्यों पूछ रहे हो? एक बार घर पे फोन करके पूछ लो ना, सब ठीक तो है। अगर कुछ हुआ होता तो घर से खुद खबर आती ना, है ना? वो क्या है ना गार्गी जी, कई बार खबर का ना आना भी अच्छी खबर होती है। वैसे क्यों, आपको अपने भाई गजोधर पे विश्वास नहीं है? कौन है? गजोदर, गार्गी का भाई है। हेलो।
नहीं, हमें लगा कि अच्छा, तो अपने फोन से फोन काहे नहीं किए? तुम जब तक यहाँ रुके हो ना, हम तुम्हें इसी नंबर से फोन करेंगे। ये मनकामेश्वर का नंबर है। तुम वापस क्यों आए विश्वास? तुम्हारे लिए। प्लान सारा मनकामेश्वर का ही था, पर जब उसने बोला तो हम क्यों मना करेंगे? हमें तुम्हारे पास रहना अच्छा लगता है। क्या कर रहे हो? बस तुम्हारा इंतजार। शाम की चाय तुम्हारे हाथ से ही पियेंगे। पता है गार्गी, कितनी अच्छी फीलिंग है। कौन सी फीलिंग? यही कि हमारी गार्गी हमारे पास है, हम जब चाहे उसे देख सकते हैं। हम फोन रखते हैं विश्वास, और हमारा फैसला भी बदला नहीं है। हमें नहीं लगता तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए, और शाम की चाय की उम्मीद मत रखना, पगलाओगे फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो। ये लो भाई चाय, तुम्हारी, दे दो भाई। ये आपकी। अब बैठो। अरे गार्गी, तुम्हारे लिए भी चाय बना करके रखी है हमने, ये लो। लेकिन एक काम करो, पहले एक कप चाय अपने भाई को देकर के आओ। हाँ, गजोदर जी को चाय दे आइए। सॉरी भाभी, आपके भाई का नाम ना बहुत फनी है। वैसे लड़का बुरा नहीं है, दीदी दीदी करते पूरा दिन हमारे आगे पीछे घूमता रहा। किचन में हेल्प भी कराई उसने। मतलब गजोदर बाबू हमारे घर वालों को अंदर ही अंदर फुसला रहे हैं। दीदी, आप उनसे कहिए कि पढ़ाई में दिमाग लगाएं। यूपीएससी निकालना मजाक नहीं है। वैसे गार्गी, तुम भी एक मौका देकर देखो उसे, भाई है तुम्हारा। बीती बातें भूल जाओ, अपने हाथ से उसके लिए चाय लेकर के जाओगी तो अच्छा लगेगा उसे। कोई बात नहीं, लाइए, हम दे के आते हैं साले को। अरे गरिया कह रहे हो? अरे साला ही तो है इनका। क्यों जीजा जी? हाँ साले जी। अरे भाई, ये भी तो हमारे साले जी हुए ना, क्यों गलत थोड़ी कहा कुछ? दीदी सही कह रही है, चाय हम ही देके आते हैं। चाय कहा था ना, शाम की चाय तो तुम्हारे हाथ से पियेंगे। तुमने दीदी के मन में ये बात डाली होगी ना कि अगर हम तुम्हारे लिए चाय लेकर आएंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। लो, ये बिस्किट्स भी खा लेना, ख्याल रखना। अरे विश्वास छोड़ो हमें। इतना क्या भड़क रही हो यार? अपनी गर्लफ्रेंड को छू रहे हैं ना। फिलहाल मिसेस मनकामेश्वर मौर्य।
नॉट योर गर्लफ्रेंड। हमने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारे ये सब एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे। हमने तुम्हें बोला था ये सब शादी के बाद करेंगे। जब तक हम इस घर में हैं, हम इस घर की बहू हैं, किसी की पत्नी बने हुए हैं। प्लीज विश्वास, अपने आप को कंट्रोल करो, और अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है ना तो कल सुबह घर छोड़ के चले जाना। चाय और बिस्किट्स रखे हैं, खा लेना।